मध्य प्रदेश में मोहन सरकार निवेश को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए मुंबई में इंटरैक्टिव सेशन रखा गया, जहां GIS 2025 में उद्योगपतियों से चर्चा हो रही है। दरअसल निवेश को प्रोत्साहित करने के साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है और फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए मुंबई के होटल ताज में निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सेशन रखा गया है और जहां CM मोहन मुंबई में व्यापारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योगपति भी राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और विकास की संभावनाओं पर अपने विचारों को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रगति हो, आपके भला हो, इसमें भारत माता की प्रगति, पूरा देश ऐसे सारे व्यवस्थाओं के लिए तो इंतजार कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके अंदर की कठिनाइयों के लिए हमने निर्णय किया है, उसके लिए हम सब प्रकार के समाधान करने के लिए तत्पर हैं। और कुल मिलाकर के कितने सारे सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में, क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, या माइनिंग का सेक्टर, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात बताई, एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर में भी और भी बहुत सारे प्रकार की संभावना है ऐसे सारे लोगों के लिए। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती है। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए, उसका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए। और मुंबई में मुख्यमंत्री के इन्वेस्टर से चर्चा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इन्वेस्टर से इंटरैक्टिव सेशन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रयास करने चाहिए कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक उन्नति हो किसी भी प्रदेश में, पर बीजेपी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो भयंकर काली है। इन्वेस्टर मीट को लेके इवेंट होता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, कर्ज लिया जाता है, बड़ा खर्चा किया जाता है और इन्वेस्टर के नाम पे, इन्वेस्ट के नाम पर 0 सन्नाट है। इससे पहले जितनी इन्वेस्टर मीट हुई उसका असर होना था। एक कितनी नौकरी लग पाई, रोजगार मिल पाया पिछले 1 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष में। अगर इनका असर होता तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा बेरोजगार होता?